नमस्कार किसान साथियों आज बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में किसान साथियों हम सागरिका के बारे में बात करेंगे जो इफ़को कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। हम सागरिका की अपने गेहूं की फसल में कब इस्तेमाल करना चाहिए, सागरिका कितनी तरह से बाज़ार में मिलता है और कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है, कब इस्तेमाल करें, जिससे इस्तेमाल क्या फ़ायदा मिलता है, यानी इस्तेमाल करके इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसके साथ क्या क्या यूज करना चाहिए और A to Z आपको पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। आप भी गेहूं की फसल यानी आप भी गेहूं की खेती करते हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखें। किसान साथियों, इफ़को कंपनी द्वारा तैयार किए जाते हैं सागरिका इफ़को कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है। मतलब ऐसा होता है कि पौधे की विकास के लिए बढ़ावा दे, यानी पौधे की विकास के लिए और पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा एक तत्व है। किसान साथियों, यदि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं गेहूं की फसल से तो सागरिका के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, हम पूरी जानकारी आपको A to Z जानकारी बताएंगे। किसान साथियों, सागरिका एक समुद्र तटीय पर तैयार होने वाला एक पदार्थ है क्योंकि ये जैविक द्वारा तैयार किया जाता है। चलते हैं किसान साथियों, यदि किसान साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, सागरिका दो तरह की पाई जाती है, दानेदार वाली और लिक्विड वाली। किसान साथियों, दानेदार वाली और लिक्विड वाली सागरिका पाई जाती है। सागरिका दानेदार इस्तेमाल करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और लिक्विड वाली से भी आप अच्छा एक गेहूं की फसल में उत्पादन ले सकते हैं। सागरिका समुद्री शैवाल से बनी एक जैविक खाद है। यह पौधों के विकास को बढ़ाती है और इनमें आंतरिक विकास प्रक्रियाओं का उत्तेजित करती है। इसमें विटामिन, पोषक तत्व, ऑक्सीन, साइटोकिन, जेबरिल, बिटाटिन और मैग्नीटोल जैसे तत्व इसमें सागरिका के इस्तेमाल में पाए जाते हैं। फसलों को कई फायदे मिलते हैं। इससे फल और फूल का आकार बढ़ता है। यह विपरीत परिस्थितियों में फसल को बचाती है। किसान साथियों, काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं सागरिका से। किसान साथियों, यह एक जैव उर्वरक है जिसमें गैर सहजीवी एजोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें वायुमंडल नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए क्षमता होती है। इसे गैर फलीदार फसलों जैसे धान, गेहूं, बाजरा, कपास, टमाटर, गोभी, सरसों, कुसुम, सूरजमुखी आदि के लिए अनुशासित किया जाता है, यानी इन आदि फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं गेहूं में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, सागरिका 3 प्रकार की होती है। एक होती है सागरिका Z++, एक होती है सागरिका गोल्ड और एक होती है सागरिका लिक्विड वाली। बात करेंगे सागरिका Z++ के बारे में कि Z++ सागरिका क्या होती है और कितनी मात्रा में गेहूं में गिरनी चाहिए, किस समय गिरनी चाहिए, बुआई के समय गिरें या बुआई के पहले पानी पर गिरें। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं। किसान साथियों, यदि आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आप सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप NPK गेर रहे हैं तो NPK के संग आप सागरिका भी गेर सकते हैं। NPK के संग आप सागरिका भी गेर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में जो पैदावार होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जब आप NPK का इस्तेमाल करते हैं तो उसी के साथ सागरिका को अपने NPK में मिलाकर गेहूं की बुआई के समय गेर सकते हैं। बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी गेरनी चाहिए। जब बुआई के समय तो 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए बुआई के समय गेर सकते हैं। बात करते हैं कि हमने बुआई के समय नहीं डाली, क्या हम पहले पानी पर भी सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों, यदि आपने बुआई के समय सागरिका Z++ बुआई के समय नहीं डाली और पहले पानी के साथ देना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इससे पहले पानी के साथ जब यूरिया लगाते हैं तो उसमें यूरिया के साथ नाइट्रोजन के साथ मिलाकर आप सागरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, जब उसमें पहले पानी लगता है, उसी के साथ सागरिका लगा सकते हैं। उसमें की मात्रा की बात करते हैं 8 से 10 किलोग्राम, जब भी आपको 8 से 10 किलोग्राम ही मात्रा गिरनी पड़ेगी। बात करते हैं सागरिका गोल्ड के बारे में। हाँ किसान साथियों, सागरिका गोल्ड का भी यही है, यानी कि इसे भी 8 से 10 किलोग्राम
गेर सकते हैं बुआई के समय भी। जैसे हमने सागरिका Z++ के बारे में बताया, ऐसे ही सागरिका गोल्ड को गेर सकते हैं बुआई के समय। NPK के साथ मिलाकर आप 8 से 10 किलोग्राम गेर सकते हैं। और जब आपको बुआई के समय नहीं डाली है आपने, तो आप पहले पानी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, पहले पानी के साथ 8 से लेकर 10 किलोग्राम मात्रा इसकी गेरनी पड़ती है। किसान साथियों, यदि बात करते हैं हम लिक्विड वाली की, तो लिक्विड वाली को जब आपकी फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो जाए, जब 30 से 35 दिन की फसल हो जाए, तो आपको लिक्विड वाली का स्प्रे करना है। स्प्रे कैसे करना है? जो आपकी फसल में, यानी फसल नमी रहनी चाहिए, फसल के अंदर भूमि में नमी बनी रहनी चाहिए, जब आपको सागरिका का स्प्रे करना है। सागरिका का स्प्रे कर कर आप अच्छी और बढ़वार भी अच्छी होगी, कल्लों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी। किसान साथी, आप लिक्विड वाली का भी प्रयोग कर सकते हैं या दानेदार वाली, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही सागरिका बहुत फ़ायदेमंद है अपनी गेहूँ की फसल के लिए। इसमें मेंढा अधिक होगा, कल्लों की संख्या होगी, फुटाव भी अधिक होगा और पौधे का विकास, जड़ों का विकास और पैदावार भी अच्छी होगी, जिससे आगे चलकर आपकी बालियाँ अच्छी लंबी आएंगी और दाने में वजनदार बनेगा। किसान साथियों, ये हमने आपको सागरिका के बारे में बताया है। लिक्विड वाली काफ़ी अच्छी और फ़ायदेमंद है। सागरिका आप 3 यानी कि अपनी गेहूँ की फसल में 3 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि 20 से 25 दिन की अवस्था पर, फूल बनते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों, और जब आपकी फसल ग्रो अवस्था में हो, जब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं लिक्विड वाली की मात्रा कितनी लेनी है, तो आपको 250 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लिक्विड वाली की मात्रा लेनी है। 250 से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के लिए लिक्विड वाली की मात्रा लेनी। किसान साथियों, हमने आपके लिए सागरिका के बारे में बताया कि गेहूं में कैसे सागरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर।